ये आकाशवाणी है। अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों, मीडिया तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। श्री लक्सन 10वें रायसीना संवाद 2025 के प्रारंभिक सत्र में मुख्य अतिथि होंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ रायसीना डायलॉग 2025 का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग का ये 10वां संस्करण 19 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में शामिल देश वर्तमान भू राजनीतिक और भू आर्थिक समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत का अपना पॉडकास्ट साक्षात्कार सुनने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री फ्रिडमैन के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस बातचीत में श्री मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह असम में कोकराझार पहुंच गए हैं। बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे विभिन्न समुदाय के लोगों के सांस्कृतिक दल ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हुए श्री शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोकराझार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बोडोलैंड क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कोकराझार जिले के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के 57वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बोडो समझौते के सभी धाराओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा कि समझौते की 82% धाराएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते की शेष धाराएं भी 2 साल के भीतर पूरी कर ली जाएंगी। गृहमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में जल्द ही यूएन ब्रह्मा की एक प्रतिमा लगाने के अलावा दिल्ली में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बोडोलैंड क्षेत्र में अब शांति कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली लौटने से पहले 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे। रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आईआईटी चेन्नई में 410 मीटर लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब एशिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट सुविधा है और जल्द ही ये दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट सुविधा बन जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कल आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का लाइव प्रदर्शन देखा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही हाइपरलूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। ओडिया साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवियों में से एक और पद्म भूषण से सम्मानित रमाकांत रथ का आज सवेरे 91 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। रमाकांत रथ की काव्य रचनाएं अपनी गहराई और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिक ओडिया साहित्य के जनक माने जाने वाले रमाकांत रथ को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1990 में बिशुवा सम्मान, 1992 में सरस्वती सम्मान और 2006 में पद्म भूषण शामिल हैं। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री एनी मैकलेन और निकोलियर्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताकिया ओनिशी तथा रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री आज सुबह 11:05 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर उतरे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।